बंगाल की लोक कथाओं में नदियों और मछली का ना एक बहुत ही गहरा नाता है। और इसी नाते से जन्म लेती है एक बेहद खौफनाक कहानी, मेछो भूत की, यानी मछली वाले भूत की। तो चलिए आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देख Horror Hub 99। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही एक चेतावनी से होती है। बंगले का केयरटेकर भुवन कहता है, इस समय जाना शायद ठीक नहीं होगा। ये शब्द सिर्फ एक शुरुआत थे उस खौफ की जिसका सामना एक परिवार करने वाला था, एक तूफानी रात में अपने नए घर पहुंचते ही। तो सीन कुछ ऐसा है। तपन जो एक सरकारी अफसर हैं, अपनी पत्नी मंदाकिनी और 2 बेटियों सुगंधा और इंद्राणी के साथ नदी के किनारे बने एक बिल्कुल सुनसान बंगले में पहुंचते हैं। और माहौल, अरे बाहर भयंकर तूफान चल रहा है। और यहीं से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। केयरटेकर भुवन परिवार के साथ कार में आने से साफ मना कर देता है। कहता है कि वो गांव के कच्चे रास्ते से पैदल ही आ जाएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब परिवार अपनी कार से बंगले पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि भुवन छाता लिए हुए उनसे पहले ही वहां मौजूद है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि रास्ते पर परिवार को लगा था कि नदी के किनारे किसी को चलते हुए देखा है और वो भुवन ही था। तो उसने साफ इनकार कर दिया, बोला वो तो दूसरे रास्ते से आया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस तूफानी रात में नदी के किनारे चलने वाला वो शख्स आखिर था कौन? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये राज कैसे और गहराता है। अगली सुबह तक तूफान तो शांत हो गया था, लेकिन एक नई और भी ज्यादा खौफनाक चीज उनका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गीली मिट्टी में पैरों के निशान बने हुए थे और ये निशान सीधे नदी से घर के दरवाजे तक आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रात में नदी से निकलकर सीधा घर के अंदर आया हो। लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब बल्कि परेशान कर देने वाली बात थी। अगर निशान घर की तरफ आ रहे थे तो पैरों के पंजों की दिशा घर से बाहर की तरफ क्यों थी? और इसी चीज को कहते हैं उल्टे पांव। इसका मतलब है ऐसे पैरों के निशान जहां पंजे चलने की दिशा के बिल्कुल उल्टे हों। और वहां की लोक कथाओं के हिसाब से ये किसी अलौकिक शक्ति, मतलब किसी भूत प्रेत का एक पक्का संकेत माना जाता है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है परिवार की 16 साल की बेटी सुगंधा पर। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी माँ उससे पास के बाजार से मछली लाने के लिए भेजती है। नदी के किनारे अचानक सुगंधा को एक लड़की दिखती है। उसकी बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें थीं और चेहरा इतना खूबसूरत कि कोई भी देखता रह जाए। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सुगंधा की बहन उसे आवाज लगाती है और जैसे ही सुगंधा ने पलटकर देखा, वो लड़की गायब, हवा में जैसे घुल गई हो। खैर, सुगंधा बाजार से मछली लेकर घर लौट रही है। धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा है और तभी उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। और फिर जो शुरू होता है वो रूह कंपा देने वाला है। सबसे पहले तो हवा में सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज बदबू फैल जाती है। फिर उसे महसूस होता है कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। अचानक एक पेड़ से एक मोटी डाल टूटकर ठीक उसके रास्ते में गिरती है। बाल बाल बचती है वो। और फिर एक अनजानी आवाज उसे सुनाई देती है, एक अजीब सी बोली में। वो आवाज कहती है, मामा के मछ द्या, जिसका मतलब था मुझे मछली दो। सुगंधा तो डर के मारे तेजी से भागने लगती है, लेकिन वो आवाज और भी गुस्से से चीखती है, तुम मुझे मछली नहीं दोगी ना? मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी? बेचारी सुगंधा डरी सहमी जैसे तैसे घर पहुंचती है और सब कुछ बताती है। पर अफसोस, घर वाले उसकी बात को बस डर का वहम समझकर टाल देते हैं। उन्हें क्या पता था कि असली दहशत तो अभी घर के अंदर शुरू होनी बाकी थी। उसी रात देर रात रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आवाज सुनकर जब सुगंधा की मां मंदाकिनी रसोई में जाती है तो वहां उसने क्या देखा? रसोई का मंजर उसके होश उड़ा देता है। सुगंधा फर्श पर बैठी है, अपने हाथों से कच्ची मछली नोच नोच कर खा रही है। उसका पूरा चेहरा और कपड़े खून से सने हुए हैं और उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत है जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। और जब उसकी माँ उससे रोकने की कोशिश करती है तो सुगंधा एक ऐसी भयानक आवाज में बोलती है जो उसकी थी ही नहीं, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। तो सवाल यह है, कौन है इसके?
और सुगंधा के साथ आखिर हुआ क्या है? कहानी के अगले हिस्से में हम इन और भी भयावह रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगली वीडियो मिस ना हो जाए।